हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे टाइप ऑफ स्पीशीज़ कि कौन कौन सी स्पीशीज़ होती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई नीड इट। तो आज हम करेंगे टाइप ऑफ स्पीशीज़। सबसे पहले हम करेंगे फ्लैगशिप स्पीशीज़। तो इनको हम क्या बोलते हैं, करिस्मेटिक स्पीशीज़ भी बोलते हैं। दे आर आइकॉनिक थ्रू आउट द वर्ल्ड ड्यू टू देयर यूनिक अपील। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पांडा, पोलर बियर, टर्टल्स, टाइगर्स, राइनोसेरॉस एट्सेट्रा। ठीक है, ये फ्यू फ्लैगशिप स्पीशीज़ हैं। ये किसके लिए होते हैं? ठीक है, ये किसके लिए होते हैं? ये होते हैं कि मतलब ये यूनिक होते हैं, एक जगह के लिए बहुत यूनिक होते हैं। एवरी कंट्री हैव इट्स ओन फ्लैगशिप स्पीशीज़ जो उनको रिप्रेजेंट करती है। जैसे आइबेरियन लाइन्स जो है वो किसका है, फ्लैगशिप स्पीशीज़ इन स्पेन। ठीक है, फिर उसके बाद आया flagship species are the species that are on the verge of extinction. They are therefore used as an ambassador to draw society's attention toward the need to conserve them. The Bengal tiger, Asian elephant, African elephant, and giant panda are the few flagship species and of the World Wildlife Fund. फिर आ गया अम्ब्रेला स्पीशीज़। ठीक है, अम्ब्रेला स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? आर स्पीशीज़ दैट आर सेलेक्टेड फॉर कंजर्वेशन रिलेटेड डिसीजन बिकॉज द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज़ indirectly affect the conservation of and protection of the other species within the ecosystem. अगर हम उनको कंजर्व करेंगे तो बाकी वालों को भी इफेक्ट करेगी। Umbrella species is a species that have either large habitat needs or other requirement where conservation result in many other species being conserved at the ecosystem level. Umbrella species क्या होती है कि अगर हम उसकी कंजर्वेशन करें ना तो बाकी और बहुत सारे स्पीशीज़ की कंजर्वेशन हो जाती है। जैसे कि कुछ स्पीशीज़ को ज़्यादा एरिया चाहिए होता है हैबिटेट के लिए, तो जब हम उसको ज़्यादा एरिया देते हैं ना तो बाकी वालों को भी फिर हैबिटेट मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आया द कंजर्वेशन ऑफ सम स्पीशीज़ में रिक्वायर दैट स्पीशीज़ अराउंड इट ऑल्सो भी कंजर्व रिजल्टेड इन एन अम्ब्रेला इफेक्ट। मतलब क्या होता है, उनकी कंजर्वेशन को चाहिए होता है कि बाकी वाले जो आसपास के हैं उनकी भी कंजर्वेशन हो, तो एक स्पीशीज़ की वजह से और स्पीशीज़ कंजर्व हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला इफेक्ट। ठीक है, अम्ब्रेला स्पीशीज़। फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फ्लैगशिप स्पीशीज़ के? देखो ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ की मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वो बीच में रह गया था तो अभी लिखा है। द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस एनिमल्स हेल्प टू इन अट्रैक्टिंग सोसाइटीज अटेंशन, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ दिस स्पीशीज़। बेनिफिट में भी वही आ जाएगा कि प्रोटेक्शन जब मतलब जब अटेंशन जाएगी सोसाइटी की, फिर वो अवेयरनेस होगी, फिर वो लोग कंजर्व करने के लिए एक्शंस लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आया हमारे पास कीस्टोन स्पीशीज़ are those which have an extremely high impact on a particular ecosystem relative to its population, also critical for overall structure and function of the ecosystem. This is because of a keystone species many ecosystem would fail to exist. The common example of keystone species is the context of conservation biology is the predator prey relationship. ठीक है, keystone species जो होती है उसके एग्जांपल जैसे हो गई, एग्जांपल प्रीडेटर्स, लॉइंस, बैट्स, इंसेक्ट्स एंड पोलन स्टार पॉलिनेटर्स एट्सेट्रा। ठीक है, कीस्टोन स्पीशीज़ होगी ओवरऑल स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग के लिए ये स्पीशीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, देखो हमें जो फूड चेन के लिए कीस्टोन स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ईटन एंड बीइंग ईटन बाय, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक भी नहीं होगा ना तो फिर या तो कुछ बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाएंगी, अगर बैलेंस नहीं हुआ ना या तो स्पीशीज़ बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं। ठीक है, ये कीस्टोन स्पीशीज़ ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आया इंडिकेटर स्पीशीज़, अ स्पीशीज़ हुज स्टेटस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम एंड द अदर स्पीशीज़ इन दैट इकोसिस्टम. They reflect the quality and changes in the environmental conditions as well as aspects of community condition. Indicator species can provide an early warning of environmental changes. ये indicator species क्या होती है? ये हमें बताती है कि हमारा environment चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, क्या है, डिग्रेडेशन हो रही है, क्या हो रही है, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर या बायो इंडिकेटर भी बोलते हैं। ठीक है, can be used to assess the health of environment ecosystem and they are often termed as bioindicator. They can be useful management tool जैसे कि greasewood indicate saline soil. अगर greasewood होगी तो saline soil होगी, ये हमें indicate कर रही है कि क्या यहाँ पर saline soil है. Mosses often indicate acid soil. Tubifex worms indicate oxygen poor stagnant water unfit for drink, unfit to drink. ठीक है, lichens are the widely used as environment indicators or bioindicators.
ठीक है। अब देखो इंडिकेटर की ये एग्जांपल देखो, crayfish as indicator of freshwater quality, corals as indicator of marine processes such as siltation, sea water raise and sea temperature fluctuation, or the native plants as indicator of the presence of impact of alien species। ठीक है, नेटिव प्लांट कम हो जाते हैं जब एलियन स्पीशीज आती हैं, तो ये सब जो है वो इंडिकेटर स्पीशीज के एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आ गया लिंक्ड स्पीशीज, मीडिएटर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, जैसे माइकोराइजा इज द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट फंजाई एंड रूट फंजाई प्ले अ रोल इन लिंक स्पीशीज बिटवीन प्रोवाइड्स फॉस्फेट टू रोट्स। ठीक है, ये लिंक स्पीशीज होगी जो मीडिएटर की तरह हेल्प करती हैं। ठीक है, अभी हैबिटेट का भी छोटा सा पोर्शन है, यहाँ पर कर लेते हैं। हैबिटेट इज अ न्यूट्रिएंट और एनर्जी प्रोवाइडिंग एरिया फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ स्पीशीज। Habitat defines a field where all the organisms live in natural environment and reflect their वे ऑफ लिविंग। ठीक है, नीश मैंने पहले करवा दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब ये हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया काइंड्स ऑफ स्पीशीज़, तो बाकी जो है वो मैं बाद में आपको करवाऊँगी साथ साथ में। तो अभी थोड़े दिन जो मैंने वीडियोस की हुई है ना, मैं अभी वही डालूँगी, क्योंकि थोड़ी सी सर्जरी है मेरी गाल ब्लैडर की, तो जब वो हो जाएगी उसके बाद मैं कॉन्टीन्यूसली जो जो बनता जाएगा वैसे वैसे मैं डालती जाऊँगी। फ़िलहाल के लिए जो मेरे पास वीडियो है मैं वही शेड्यूल कर रही हूँ, अभी थोड़े 10-12 दिन तक मैं मतलब वही शेड्यूल करके रख रही हूँ। बाकी उसके बाद में जो है न्यू वीडियोज़ में बनाऊँगी। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं 20-25 जो भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप करेंगे तो ही चैनल बढ़ेगा और तो ही मैं अच्छी तरह से सबको पढ़ा पाऊँगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।